सहज, कैन यू सी दिस व्हाइट बोर्ड बच्चे? So good afternoon, students. Good afternoon, sir. Akarti, can you see this whiteboard? Okay, still 1 minute is there. We will wait for 1 minute and then I am going to start the class. ठीक है, last 1 minute is there. Wait कर लेते हैं. So in my previous lecture, I am telling you integration by parts. ठीक है. So इलेट का concept बताया था मैंने आपको. ठीक है. Suppose two functions comes together. Which function is considered as first function and which function is considered as the second function? ये इस फॉर्मूले से पता चलता है. I stands for inverse, L for logarithm, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential. Means inverse function सबसे पहले आएगा, exponential function सबसे लास्ट में आएगा क्लास. So class C question is question number 13 up to 12 तक मैंने करवा दिए थे. Tangent inverse x into d of x. अब दूसरा फंक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, so दूसरा फंक्शन नहीं है क्लास. इसको अगर मैं 1 अपने से लिख लूं, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स x क्या आएगा? 1. ठीक है. सो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? इनवर्स को क्या कंसीडर करूंगा? फर्स्ट फंक्शन. 1 इज कंसीडर एज सेकेंड फंक्शन. सो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन क्लासेस की? फिर मैंने बोला था आपको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. 1 मीन्स dx. dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. टेंजेंट इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू क्या आएगा? x d ऑफ x. सो पहले यू आर सपोज टू डिसाइड विच फंक्शन इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट फंक्शन एंड विच फंक्शन इज गोइंग टू बिकम सेकंड फंक्शन. सो टेंजेंट इनवर्स x के साथ दूसरा फंक्शन नहीं था, मैंने 1 लगाया. सो फर्स्ट एंड सेकंड. फिर इंटीग्रेट कैसे करते हैं क्लास? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. क्लियर क्लास? सो अब कैसे करेंगे? अब आगे क्या होगा क्लास? सी, अगर बच्चे में यहां पे 1/2 से डिवाइड करूं और 1 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. 2 and 2 दोबारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, वही स्टेप आ जाएगा. बट किया क्या? मैंने आपको थ्योरम बताई थी. इंटीग्रेशन फंक्शन न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव इंटू डी ऑफ एक्स. इसका आंसर होता है लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी कांस्टेंट. ठीक है. सो ये क्लास आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? फंक्शन. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. सो ये 2 इंटू एक्स इकट्ठा कर लेता हूं मैं, 2x. ये उसका क्या है? डेरिवेटिव. अब क्या होता है क्लास? टेंजेंट इनवर्स x भी आएगा यहाँ पे. टेंजेंट इनवर्स x और ये वाला x पहले लिख लेते हैं. माइनस 1/2. इसका आंसर क्या होता है? लॉग ऑफ फंक्शन. फंक्शन क्या है आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये होता है इसका आंसर. x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. यहाँ पे क्लास में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया. क्यों? डिनोमिनेटर में फंक्शन है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. न्यूमिनेटर में मैंने क्या बना दिया? उसका डेरिवेटिव बना दिया. सो थ्योरम लगा ली, log of f of x plus c. Clear? Any difficulty in this question class? Then let us move to the next one. Easy है but concept सीखना है आपने. Question number 14. Question number 14. ठीक है. Question number 14. ठीक है. 14 is x log of x integration of x log of x whole square into d of x. ठीक है. So who will tell me, Sahaj, which function is going to become first and which is going to become second in this case? Sahaj. First, log x because it is logarithm, then will come x because it is algebra. Very good answer. ठीक है. हाँ, अब क्लास इंटीग्रेशन करनी है. So फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. सेकंड फंक्शन क्या है? x. x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. लॉग x का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 log x
फिर आगे फर्दर log x की क्या होगी 1/x, तो ये आएगा 2 log x डिवाइडेड बाई क्या आएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी ऑफ x। ठीक है क्लास। सो क्या था, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये दोनों में क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो क्लास व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट इज लेफ्ट आउट हियर, सो दिस इज log x square by 2 log of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या बचा x और यहां पे क्या बच गया log of x इंटू डी ऑफ x। अगेन क्लास इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करेंगे, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स चलाएंगे। यहां पे कैसे, log वाला क्या बनेगा क्लास फर्स्ट फंक्शन, i क्या बनेगा, दिस इज अलजेब्रिक क्या बनेगा सेकंड फंक्शन। सो दोबारा करेंगे इसको, x स्क्वायर बाई 2 log of x माइनस बाहर रख लो फर्स्ट फंक्शन दैट इज log of x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आएगा d ऑफ x। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा क्लास, व्हाट शुड द नेक्स्ट स्टेप, तो ये आएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x, ठीक है, माइनस एज इट इज रहने दो, ये क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x। ठीक है, अब x एंड x दे विल कैंसिल आउट, सो क्या लेफ्ट आउट रह गया यहाँ पे x 1/2 को क्या निकालो बाहर निकालो इंटू क्या आ गया d ऑफ x। सो x एंड x मैंने कैंसिल किए, x/2 1/2 आउटसाइड x इनसाइड, तो दिस इज x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस, ओपन कर दो इसको, चलो बाद में करते हैं, x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस 1/2, x की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या आएगा c आएगा। ठीक है, एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम, एक गलती है, यहाँ log x का स्क्वायर आएगा, यहाँ log x का क्या आएगा स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन क्या I think there is a mistake. Sir, in the last step, it will be plus x square by 4 because it is in bracket, minus minus plus. बिल्कुल एग्रीड एग्रीड, सो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, हियर log x का क्या आएगा स्क्वायर, क्यों आएगा log x का स्क्वायर, बिकॉज फंक्शन क्या था आपका x log x होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x, इसको बनाया था आपने फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या बनाया था सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन कैसे होगी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो यहाँ पे log x का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस आएगा, सहज ने बिल्कुल ठीक बोला, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। नाउ एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, देन लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। इजी है क्लास, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है बस। सो दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे किसका, इलेट, ILATE, इनवर्स लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, 15 करेंगे। सो 15 कैसे करेंगे क्लास, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x इंटू क्या आ गया d ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ x इंटू d ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा एंड विच वन इज द सेकेंड फंक्शन। सो लॉग क्या आएगा, लॉग बनेगा फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक क्या बनेगा दैट इज सेकेंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन कैसे होगी क्लास, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी क्लास, अगर मैं इसको बाई पार्ट्स करूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 1 को बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स स्क्वायर की आएगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डी एक्स की क्या होगी एक्स, सो इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1/x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू क्या आएगा डी ऑफ एक्स। ठीक है, सो क्लास कैसे करते हैं इसको,
फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा. सो दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस माइनस क्लास कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, ये है ना, ये क्या बनेगा 1 बाई एक्स इंटू क्या बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 डी ऑफ एक्स. पहले 1 बाई एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 बाई एक्स इसके साथ होगा, प्लस क्या बनेगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी ऑफ एक्स. ठीक है, सो एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई क्या आएगा 3 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स. एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9. ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बताओ स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. सेपरेट करके बताया, x के साथ x कैंसिल आउट होगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी x क्यूब बाई 3, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x, बाहर क्या बैठा हुआ है माइनस. ठीक है, क्लियर और नॉट, बच्चे समझ में आया? देन लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है क्लास, बट एग्जाम में टाइप को पहचानना है. 16 देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्लास, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं बताता हूं. e रेज टू पावर x x डी ऑफ x क्लास, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है. ठीक है, एक नंबर में आया था ये, बाकी फुल फ्लैज नहीं आया हुआ. इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो ऑलवेज किस में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है. सो बी केयरफुल. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला, याद रखना. अब अगले 2-3 क्वेश्चन इसी पे हैं. अगर क्लास ऐसा हो e रेज टू पावर x फंक्शन हो प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो इनटू क्या आ जाए d ऑफ x, e रेज टू पावर x अंदर फंक्शन हो, अगले स्टेप में उसका डेरिवेटिव हो, इसका आंसर आता है e रेज टू पावर x इनटू क्या आता है फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो क्लास सी साइन एक्स आपका क्या है फंक्शन, कॉस एक्स उसका क्या है डेरिवेटिव है. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है. सो मैंने क्या बोला, फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्लस हो रहा हो. साइन एक्स फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, सो आगे क्या है उसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर एक्स बैठा हुआ है. सो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे e रेज टू पावर एक्स इनटू क्या आएगा फंक्शन आएगा, फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बताओ समझ में आया क्लास, समझ में आया? नो सर. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्लास e रेज टू पावर एक्स हो, ब्रैकेट फंक्शन हो, फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव प्लस हो रहा हो, तब इसका आंसर होता है, इतना सा आंसर होता है e रेज टू पावर एक्स इनटू क्या होता है फंक्शन. ठीक है, इन माई क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्या है साइन एक्स फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, मींस यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे क्या आ गया फंक्शन, आगे क्या आ रहा है उसका डेरिवेटिव. जब ऐसी सिचुएशन बनती है बाहर e रेज टू पावर x को फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव प्लस हो रहा हो, तब इसका आंसर होता है e रेज टू पावर x इनटू फंक्शन. तो e रेज टू पावर x फंक्शन क्या था आपका sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सहज क्लियर हुआ बच्चे? यस सर. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, फुल फ्लैज नहीं आया था, ये ऑब्जेक्टिव में आया था. ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करना है. 17 देखो, 17 क्या है, ये पूछा गया था एग्जाम में क्लास, x e ये 2 नंबर में आया हुआ है, x e रेज टू पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू क्या आएगा d ऑफ x. कैसे करेंगे क्लास क्वेश्चन, ये चीज कैसे बनेगी? अगर क्लास में इसको ऐसा लिखूं, e रेज टू पावर x को कॉमन निकालूं, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e रेज टू पावर x बाहर है, सो अंदर क्या होगा x. ठीक है क्लास, अब इस x में मैं +1 करता हूं और -1 करता हूं, कोई फर्क पड़ा क्लास बताइए मुझे? दोबारा वही आया, 1 and 1 कैंसिल आउट, x इंटू e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय दिस. क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं हुआ क्लास. अगर क्लास में इसको ऐसा लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x को बाहर रखना है क्लास, ये क्या आएगा सेपरेट करो क्लास, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
-1 के नीचे भी क्या लगाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा क्लास, इंटू डी एफ एक्स। तो एक्स इसका मैंने ग्रुप बना दिया और इसके साथ सेपरेट कर दिया, इसको दोनों के नीचे लिख दिया। क्लियर क्लास? सो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, सो ये क्या आएगा क्लास आगे? अगला स्टेप की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी क्लास? 1 प्लस एक्स डिवाइड में क्या है, 1 प्लस एक्स। एक चीज गलत की क्लास, हमने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है क्वेश्चन में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था क्लास, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड दे विल कैंसिल आउट। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स। सो सिमिलरली स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स क्या होंगे, कैंसिल आउट। सो आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब पहचानो फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा। ये क्लास आपका फंक्शन है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। कैसे क्लास, मैं करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं, ऐसे नहीं मानोगे आप, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स को मैंने फंक्शन बोला, 1/1 प्लस एक्स को फंक्शन बोला, इसका डेरिवेटिव ही आना चाहिए। सो क्लास कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। थोड़ा डिफरेंशिएट, -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 -1। सो दिस इज -1 1 प्लस एक्स -2। सो दिस इज -1 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में क्या आएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगी क्लास, पॉजिटिव आ जाएगी। सो यहाँ पे क्या था, मैंने रब कर दिया क्लास, ये था। क्लियर? सो यहाँ पे 1 प्लस एक्स फंक्शन, इसको मैंने डेरिवेटिव किया, आंसर क्या है, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। जब ऐसी सिचुएशन हो, ई रेज टू पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस या माइनस हो रहा हो, ठीक है, तब इसका आंसर क्या आता है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू क्या आता है, फंक्शन। फंक्शन क्या है क्लास, 1/1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आंसर क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है इसका आंसर। एनी डिफिकल्टी क्लास? क्लियर हुआ? चलो मैं आगे Yes, सो अगला करेंगे 18। जब भी ई रेज टू पावर एक्स के साथ क्वेश्चन आ जाए, सो कोशिश क्या करो, ये टाइप बनाया करो। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 इज ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब सुनो क्लास, कोशिश किया करो जब ई रेज टू पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोशिश किया करो ये टाइप बनाया करो। ठीक है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे इस टाइप को, अगर क्लास इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखूं, ई रेज टू पावर एक्स को बाहर ही रहने दो, सो 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या आ गया, डी ऑफ एक्स। कोई फर्क पड़ा क्लास, दोबारा एलसीएम लोगे, 1 प्लस कॉस एक्स वही आएगा 1 प्लस साइन एक्स। बताओ स्टेप क्लियर हुआ कि हुआ क्लास? yes, sir. अच्छा, अब आगे चलते हैं। ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज 1/1 प्लस कॉस एक्स का आंसर क्या होता है क्लास, फॉर्मूला याद करो। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू क्या होता है, कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्लास। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्लास, कॉस से कॉस कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, सो क्या आ गया फाइनल आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन क्या आएगा क्लास, 1 अपॉन Sir, 2 1/2 sec x square.
शाबाश शाबाश शाबाश। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1/2 इंटू 1 cos स्क्वायर x बाई 2 को फर्क पड़ा, तो 1/2 एज इट इज 1/cos थीटा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, सो दिस इज सेकेंड स्क्वायर x बाई 2। सो क्या आएगा, ये आएगा आपका सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 प्लस ऊपर क्या बचा हुआ है साइन x बाई 2, यहाँ पे क्या है साइन x बाई 2 लेफ्ट आउट है, डिनोमिनेटर में क्या लेफ्ट आउट है cos x बाई 2। तो क्या आएगा सर tan x by 2। tan x बाई 2, ठीक है, इंटू डी ऑफ x। आप पहचानो फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। अगर क्लास में इसको और प्रिसाइजली लिखूं, tan x स्क्वायर फंक्शन है। एज इट इज tan x बाई 2 को मैं पहले लिख लेता हूं प्लस सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 को मैं बाद में लिखता हूं इनटू डी ऑफ x। कोई फर्क पड़ा, एडिशन क्या होती है कम्यूटेटिव होती है। सो क्लास tan x बाई 2 आपका फंक्शन है और ये उसका क्या है डेरिवेटिव है, ठीक है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा कितना x बाई 2, x बाई 2 का आगे क्या होगा 1/2। सो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। अभी मैंने आपको सिचुएशन बताई थी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x, फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव उसमें प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो इनटू डी ऑफ x। आंसर ये होता है इसका e रेज़ टू पावर x इनटू क्या आता है फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसका आंसर क्या होता है e रेज़ टू पावर x इनटू क्या आता है फंक्शन, फंक्शन कितना है tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है इसका। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? नो सर। क्लियर हुआ। जब भी बच्चे e रेज़ टू पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोशिश करो ये टाइप बनाओ, यही टाइप बनेगी, ठीक है। देन 19 को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को स्टडी करते हैं, ठीक है। 19 क्या है आपका e रेज़ टू पावर x, दोबारा उसी के साथ है e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई 1/x, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। क्लास 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की पावर पॉजिटिव है न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा, x की पावर क्या हो जाएगी -1, तो दिस इज -1, x रेज़ टू पावर -1, तो दिस इज -x -2। न्यूमिनेटर में पावर पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, डिनोमिनेटर में क्या होगी पॉजिटिव। सो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, आंसर ये आ गया। मींस क्लास व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये आपका क्या है फंक्शन और ये उसका क्या दिया हुआ है डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने थ्योरम बताई थी आपको, अगर ऐसा हो e रेज़ टू पावर फंक्शन हो प्लस उसका क्या हो डेरिवेटिव इनटू डी ऑफ x, तो आंसर क्या आएगा e रेज़ टू पावर, ये आंसर होता है क्लास e रेज़ टू पावर x इनटू क्या आता है फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ प्लस हो माइनस हो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। सो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर e रेज़ टू पावर x इनटू फंक्शन आएगा, फंक्शन क्या है 1/x प्लस c, तो इसका आंसर होता है e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लास एनी डिफिकल्टी? नो सर। चलो आगे। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया था 20 वाला आया हुआ एग्जाम में, सो इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में आ गया प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, so this is x minus 3 integration of x minus 3 divided by x minus 1 whole square into d of x, ठीक है। इसको आप ध्यान से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे क्लास, अगर क्लास में इसको ऐसा लिखूं x minus 1 minus 2 x minus 1 whole square into d of x, कोई फर्क पड़ा क्लास? -1 -3 को मैं ब्रेक कर दिया -1 -2 में, क्यों डिनोमिनेटर में क्या है -1 है। क्लियर क्लास, समझ में आया? सो -3 कैन बी रिटन एज -1 -2, वही मैंने किया है, ठीक है। अब मुझे क्लब करना है क्लास, इन दोनों को क्लब करो, इन दोनों को क्या कर लो क्लब कर लो। सो क्या आएगा क्लास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 होल स्क्वायर इनटू d ऑफ x। इन दोनों को मैंने ये x minus 1 का होल स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके डिनोमिनेटर में भी है, मैंने सेपरेट कर दिया। ध्यान से देखो, स्टेप समझ में आया? क्लियर? यस सर। x minus 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 का
होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सो इसी को मैंने इसके साथ कट किया, सो आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। बताओ स्टेप समझ में आया, क्लियर हुआ? यस सर। हमने क्वेश्चन गलत लिखा था क्लास, यहाँ पे इंटू ई रेस टू पावर एक्स भी है डी ऑफ एक्स, तो इंटू क्या आएगा यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स भी आएगा, क्वेश्चन में ई रेस टू पावर एक्स भी है, यहाँ पे ई रेस टू पावर क्या आएगा एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन में इंटू ई रेस टू पावर एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसको पता कैसे लिखेंगे आप, यहीं पे गलत है क्लास, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन। सो ये ई रेस टू पावर मैंने क्या बोला था, जब ई रेस टू पावर एक्स हो ई रेस टू पावर एक्स को बाहर निकाला करो। सो ये क्या बनता है क्लास, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या आता है क्लास डी ऑफ एक्स। ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों के नीचे था, मैंने सेपरेट कर दिया, दे विल कैंसिल आउट। सो क्या बनेगा क्लास, दिस इज ई रेस टू पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया डी ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको बताया था क्लास, अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स, फंक्शन हो प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो इंटू डी ऑफ एक्स हो, इसका आंसर होता है ई रेस टू पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस क्या होता है सी। सो पहचानो कौन सा फंक्शन है कौन सा डेरिवेटिव है, ये आपका क्लास फंक्शन है और ये उसका क्या है डेरिवेटिव है, नहीं तो करके देखना इसको, डेरिवेटिव निकालना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ई रेस टू पावर एक्स फंक्शन और डेरिवेटिव, सो आंसर क्या आएगा ई रेस टू पावर एक्स इंटू क्या आएगा फंक्शन दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी। सो फाइनल आंसर क्या हुआ ई रेस टू पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस क्या आ गया सी आ गया। एनी डिफिकल्टी एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? नो सर। श्योर? यस सर। अब क्लास बेसिकली यहाँ क्वेश्चन में क्या था 3 था, ठीक है, बेसिकली क्या था 3 था, बट हमने कैलकुलेशन किसके साथ की है 2 के साथ, 2 के साथ करोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 आएगा। अगर यही कैलकुलेशन मुझे 3 के साथ करनी होती तो आंसर पता क्या निकलता है ई रेस टू पावर एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आता सी आता, तब ये आंसर आता है। क्लियर? हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस क्लास, कोई डिफरेंस नहीं बनता, x माइनस 2 के साथ है, ऊपर स्क्वायर है या क्यूब है क्लास, यू शुड नो द मेथड की कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप 21st, वो ये हो जाएगा आपसे, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। 22 वाला क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, बताता हूँ क्यों रिपीट हुआ है वो, ठीक है, क्या रीजन है क्यों रिपीट किया उसने। सो 22 जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। सो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला बनता है क्लास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है आपका 2 tan थीटा, क्या होता है क्लास मैंने ये बताया था फॉर्मूला आपको, हाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, ये कैसे बनेगा ये वाला फॉर्मूला, tan थीटा कैसे आएगा यहाँ पे, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या बनता है क्लास साइन इनवर्स, x की जगह क्या आएगा 2, x के प्लेस पे क्या आएगा tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, सो इनटू क्या आ गया d ऑफ x। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, इसका क्या आंसर होगा क्लास, इसका क्या आंसर होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन एंड साइन इनवर्स दे कैंसिल आउट, सो आंसर क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा। सो 2 बाहर निकाल लो, थीटा का आंसर क्या है क्लास, थीटा क्या था 2 tan थीटा, ठीक है, यही था, क्या आंसर था क्लास थीटा का, टू थीटा, 2 को बाहर निकालो, थीटा का आंसर क्या आएगा यहाँ से क्लास, यहां से निकालो ना क्लास थीटा का आंसर, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो दिस इज 2 थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा, 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, थीटा क्या था आपका, थीटा क्या था, दैट इज टेंजेंट इनवर्स x इंटू क्या आएगा d ऑफ x। सो फाइनल आंसर क्या आया क्लास इसका, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन क्या आ रही है, 2 टेंजेंट इनवर्स x इंटू डी ऑफ x। क्लास जरा क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने अभी करवाया उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, सेम चीज की इंटीग्रेशन की थी आपने, टेंजेंट, जिससे आज मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर। तो कैसे किया था क्लास इसको, 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स x इंटू डी ऑफ x, इसको दिया था आपने फर्स्ट फंक्शन, इसको दिया था सेकंड फंक्शन। तो 2 बाहर, इस चीज का तो आंसर आपने क्वेश्चन नंबर किस में निकाला था, 13 में निकाला था। इसका आंसर क्या था वहां पे, आंसर x टेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स x। ये 13 क्वेश्चन है आपका, -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो जरा 13 में यही आंसर निकाला। सो एक्स्ट्रा क्या करना है, 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो ये क्या आएगा, 2x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 2 and 2 दे विल कैंसिल आउट, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वही क्वेश्चन बन गया क्लास, क्वेश्चन नंबर 13। सो अब पता चला ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आप अलग से सॉल्व करोगे, फिर ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं बेसिकली उसमें। क्लियर क्लास, समझ में आया, ये पता चला ये कहां से आया टेंजेंट इनवर्स का आंसर, ये वाला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का क्या था, सॉल्यूशन था। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? नो सर। ठीक है, अब प्लीज कल आपकी क्लास नहीं है, डे आफ्टर टुमारो यू आर हैविंग द क्लास, उसको अटेंड करना, बिकॉज उसमें मैंने आपको नई टाइप बतानी है, एक और नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टाइप। अब हर एक एक्सरसाइज में एक नई टाइप आती जाएगी, सो फर्स्ट लेक्चर मिस मत करना, ठीक है क्लास। एनीथिंग यू वांट टू से, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। So first of you leave the class, and then after that I am going to leave the class. Leave class. All of you please leave the class. All of you please leave the class. Excuse me, sir. Yes, Agarthi. Sir, pre-boards are offline. Might be. Possibility is of offline in the school. Okay, sir. And sir, बता दिया जाएगा if I आपको, want, whatever is the decision, जो भी डिसीजन लेंगे वो बता दिया जाएगा आपको। सर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़ना हो 13.3, 13.4, 13.5। आपने अटेंड की थी क्लासेस? नो सर, आपने प्रोबेबिलिटी की नहीं है। आपने तो आई थिंक मेरी कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया करती। नहीं सर, कोई भी नहीं सर, की है क्लास कुछ कुछ, बट प्रोबेबिलिटी नहीं किया था सर। आउट ऑफ 10 क्लासेस ये आज आपने जो इंटीग्रेशन है कितने लेक्चर अटेंड किए? सर आई थिंक 2। This is your second lecture. यस But सर। according to me, I am doing 7.6. This is my 11th or 12th lecture. ओके अगर मैं सर। काउंट करूं, मोर देन 10 लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूं रिगार्डिंग दैट मीन्स एक एक्सरसाइज को बच्चे करने में कम से कम, बड़ा ही फास्ट चलूं तो 2 लेक्चर लगते हैं। 6 एक्सरसाइज मैंने करवा दी, तो 6 into 2 12 लेक्चर मेरे हो गए, आपने 2 अटेंड किए उसमें से। ठीक है, फिर भी मुझे बता देना, लेट मी कंप्लीट द सिलेबस, उसके बाद जो भी आपकी डिफिकल्टी होंगी वो बाद में मैं आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, सो बी अटेंड द क्लास। ठीक है, अटेंड किया करो क्लास में, इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर रहे हो आप, ठीक है, फिर कहाँ समझ में आएगी। सो बी प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, लास्ट में टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी इफ यू वांट मैं रिपीट भी करवा दूंगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर।